प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ग 11 बिहार बोर्ड हिंदी की कविता पृथ्वी का भावार्थ बताने जा रही हूँ, जिसके कवि नरेश सक्सेना हैं। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। इस कविता में कवि ने नारी की मनोदशा को बहुत ही नज़दीक से महसूस किया है और नारी और पृथ्वी दोनों को समान दर्जा दिया है। तो चलिए पहले कवि के जीवन से परिचित होते हैं। नरेश सक्सेना का जन्म 1939 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। शिक्षा देखिए इनकी ME PH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन कोलकाता। इनकी रचनाएं सुनो चारुशीला, पार गिरना, एक वृक्ष भी बचा रहे, भूख इत्यादि है। सम्मान 2006 में पहल सम्मान, 1992 में निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1973 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। कविता संकलन समुद्र पर हो रही है बारिश है। नरेश सक्सेना ने सीधी भाषा में अपनी कविता कही है और वैज्ञानिक तथ्यों का विलक्षण प्रयोग काव्य के माध्यम से किया है। इन्होंने टेलीविज़न और रंगमंच के लिए भी लेखन का कार्य किया है। समसामयिक जीवन की समस्याओं और संघर्षों से नरेश सक्सेना गहरा साक्षात्कार करते हैं और ऐसा करते हुए उनका दृष्टिकोण और संवेदना मानवीय होती है। उस अर्थ में राजनीतिक नहीं जो उनके समय में चलन में है। इंजीनियरिंग की शिक्षा ने उनके कवि स्वभाव, रचना दृष्टि, वस्तुबोध और भाषा को और अधिक समृद्ध ही किया है। पृथ्वी कविता में इन्होंने पृथ्वी और स्त्री की तुलना एक साथ की है। पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। पृथ्वी जिस प्रकार अपने केंद्र पर घूमती है और केंद्र के चारों तरफ लगातार घूमती है, इस प्रकार से स्त्री भी अपने परिवार के लिए लगातार बिना थके काम करती रहती है। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते अपने आधे हिस्से में अंधेरा और आधे में उजाला लिए, रात को दिन और दिन को रात करते, कभी कभी कांपती हो तो लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घर-बार, अपनी गृहस्थी के पेड़ पर्वत शहर नदी गांव टीले, सभी कुछ को नष्ट कर दोगी पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो।
देखिए अब हम लोग इसका भावार्थ देख रहे हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि क्या तुम्हें काम करते करते चक्कर नहीं आते। अर्थ यह है कि स्त्री तुम्हारे आधे जीवन में अंधेरा व्याप्त है तो आधे जीवन में प्रकाश है। स्त्री को त्याग की मूर्ति बताया गया है। वह कभी अपने लिए नहीं जीती है, वह तो अपने परिवार के लिए जीती है। रात को दिन और दिन को रात समझकर स्त्री कार्य करती है, क्योंकि उसे दिन रात में कोई फर्क महसूस नहीं होता। स्त्री जब गुस्सा करती है या बीमार पड़ती है तो कांपती है, मानो ऐसा लगता है कि अब सारा घर नष्ट हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। इस प्रकार कवि कहते हैं, पृथ्वी क्या तुम स्त्री हो, यानी कि तुम भी स्त्री के तरह सब कुछ का भार सहन करती हो और जब कांपती हो। यहाँ पर कांपती शब्द से तात्पर्य धरती डोलने से है, तो लगता है जैसे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल ही है, लेकिन तुम्हारे गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है, सिर्फ अग्नि। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो। कवि कहते हैं कि पृथ्वी तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल है, लेकिन तुम्हारे केंद्र में अग्नि ही है। कहने का भाव है कि अगर स्त्री के जीवन से प्यार स्नेह सब समाप्त हो जाएगा तो फिर स्त्री के भीतर सिर्फ क्रोध की ज्वाला ही रह जाएगी। कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से अपने कोयलों को हीरों में बदल देती हो। किन प्रक्रियाओं से गुजर कर कितने चुपचाप। कवि के कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर कितना ताप, दबाव, गर्मी रहती है, फिर भी वह कोयले को हीरे में बदल देती है। इस प्रकार स्त्री भी सब कुछ अपने ऊपर हुए अत्याचार को भूलकर वह सिर्फ परिवार के लिए जीती है और अच्छी स्त्री के घर में आने से उस घर के बुरे आदमी भी अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि स्त्री में अत्यधिक सहनशीलता का गुण होता है। रत्नों से ज़्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो, तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। कवि के कहने का भाव है कि तुम्हारे अंदर रत्न जो बनता है उसका रहस्य क्या है, यह कोई नहीं जानता। यह कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर इतनी जो सहनशीलता है वह किस प्रकार है। पृथ्वी जिस प्रकार घूमती है उसी प्रकार स्त्री भी घूमती चली जाती है। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।